हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रांड मैथमेटिक्स में। आइए हम चलते हैं एक्सरसाइज 11.4.1 पर। यह है क्वेश्चन आपके सामने 1 का 6 नंबर। तो हम इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको बता रखे थे कि आर्क साइन अगर कहीं लिखा हुआ मिले तो आप समझेंगे सीधा। अगर आर्क साइन थीटा अगर कहीं मिलता है तो आप इसको इस तरीके से मानेंगे, साइन इन्वर्स थीटा। अगर कहीं मिलता है आर्क कॉस थीटा तो इसको मानेंगे कॉस इन्वर्स थीटा। अगर कहीं मिलता है आर्क टैन थीटा तो आप इसमें क्या करेंगे, इस टैन थीटा को इन्वर्स में बदल देंगे, टैन इन्वर्स थीटा कर देंगे। ठीक है, इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। और यहाँ क्या लिखा हुआ, आर्क साइन 1/2, तो क्या करेंगे यहाँ पर कर देंगे हम लोग साइन इन्वर्स 1/2 प्लस आर्क कॉस 1/2, तो कर देंगे कॉस इन्वर्स 1/2, है ना, 1/2। अब हम लोग क्या करेंगे, जो कि हमारा साइन इन्वर्स 1/2 प्लस कॉस इन्वर्स 1/2, साइन इन्वर्स 1/2 प्लस कॉस इन्वर्स 1/2। अब इसमें लगाते हैं फॉर्मूला, हो जाता है हमारा साइन इन्वर्स 1/2। साइन में कितना डिग्री का मान होता है, तो कहिएगा साइन π/6 का वैल्यू, यानी कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, प्लस कॉस इन्वर्स। अब बताइए कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो कहिएगा कॉस π/3 का, है ना। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, और यहाँ साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। चलिए, आप जानते हैं कि साइन का जो रेंज होता है, मुख्य शाखा मान होता है, वो -π/2 से π/2 तक होता है, और कॉस का जो होता है वो होता है 0 से π तक, 0 से π तक। तो हम लोग देख लेते हैं कि साइन इन्वर्स साइन थीटा बराबर थीटा यहाँ लिखा जाएगा या नहीं। तो साइन इन्वर्स का जो रेंज होता है, उस रेंज में ये π/6 आता है या नहीं आता है। देखिए, तो -π/2 से π/2 तक, यानी -90 से +90 के बीच है। क्या ये 30 डिग्री आता है, तो आ जाएगा, तो इसको लिख देंगे प्लस कॉस इन्वर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, यहाँ भी हो जाएगा, तो π/3 एलसीएम लेंगे 6 हो गया पाई प्लस कितना हो जाएगा 2π बराबर कितना हो गया 3π/6, कटा देंगे तो कितना हो गया π/2। यही हो गया आंसर, π/2 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, हाँ, π/2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आइए 7वां नंबर क्वेश्चन है, इस 7 नंबर क्वेश्चन है tan इन्वर्स tan 7π/6। तो ये हमारा हो गया tan इन्वर्स tan 7π/6। tan इन्वर्स के रेंज में नहीं आता है, tan इन्वर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच, है ना, π/2 के बीच। और अगर आप इसको हल करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, π/6 का मान कितना होता है 30 डिग्री होता है, 30 210, है ना, 210 डिग्री के आसपास, है ना। ये π/6 का मतलब कितना हो गया, ये π/6 का मतलब हो गया 30 डिग्री, और 30 डिग्री को 7 करिएगा तो 210 डिग्री हो गया। बताइए कि tan इन्वर्स tan 7π/6 है, क्या tan इन्वर्स के रेंज में आता है ये 7π/6, तो कहेंगे -π/2 से π/2 के बीच होता है। ये प्लस 90 तक भी नहीं जाता है, उसके बीच की ही बात करता है, -90 से +90 के बीच की बात करता है, और ये तो ज़्यादा हो गया, तो क्या हो गया, इसके रेंज यानी मुख्य शाखा मान से क्या है, ये बाहर है ये मान। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अभी आप tan इन्वर्स tan थीटा बराबर थीटा का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, अभी आप tan इन्वर्स tan थीटा बराबर थीटा
ये फार्मूला भी नहीं लगाएंगे, ये फार्मूला भी नहीं लगाएंगे, कुछ और सोचना पड़ेगा। और इस वैल्यू को ना, इस मान को जो है आपको लाना पड़ेगा tan इनवर्स के रेंज के अंदर, है ना, इसके अंदर लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको लिख सकते हैं क्या, पाई प्लस पाई बाई 6, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, पाई प्लस पाई बाई 6। इसको हल करेंगे तो 7 पाई बाई 6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए और एक बात आप जान लीजिए कि बता रखे हम tan, अगले क्लास में बताए थे tan पाई प्लस थीटा, tan पाई प्लस थीटा बराबर होता है tan थीटा, tan पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, है ना। ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया ना, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोड क्या होता है पॉजिटिव, और ये पाई एक्स एक्सिस को बतला रहा है तो नो चेंज, है ना, tan थीटा ही रह जाएगा। तो ये जगह हमारा tan इनवर्स tan थीटा, tan पाई प्लस थीटा बराबर थीटा, तो ये पाई बाई 6। अब लगा देंगे tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, यानी पाई बाई 6 आंसर हो गया। ठीक है, ऐसा इसलिए tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, और tan इनवर्स tan x बराबर x का फॉर्मूला लग जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पाई बाई 6 जो है अब इस रेंज के अंदर है, अब इस रेंज के अंदर है, इसीलिए अब tan इनवर्स tan x बराबर x हो जाएगा। पाई बाई 6 का मतलब समझ रहे हो ना, इसका मतलब होता है 30 डिग्री, और 30 डिग्री क्या होता है, -90 और +90 के बीच आता है। हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां नंबर प्रश्न होगा, एक का 8 नंबर कहता है cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6, 13 पाई बाई 6। इसको मिटाते हैं साइड से। चलिए ये प्रश्न है हमारा cos इनवर्स 13 पाई बाई 6। तो 13 पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है, आप इसको हल करेंगे तो एकदम सिंपल हल कर सकते हैं। ये 13 गुना ये पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है, 30 डिग्री होता है ना। तो 13 39 390 डिग्री हो जाता है। जबकि हम cos इनवर्स x का रेंज पढ़ रखे हैं, क्या होता है 0 से पाई तक, 0 से पाई तक। cos इनवर्स का मुख्य शाखा मान पढ़े हो ना, 0 से पाई तक होता है, यानी 180 डिग्री तक ही होता है। और ये क्या हो गया, 180 से बड़ा हो गया ना जी, मतलब क्या हो गया, cos इनवर्स के रेंज के बाहर है। तो अभी आप cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा नाम का जो फार्मूला आता है उसका यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले इस एंगल को ना इस रेंज के अंदर लाना होगा, तब जाके फार्मूला लगेगा cos इनवर्स cos x बराबर x। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग करते हैं इस रेंज को, क्या करते हैं, इसको करते हैं, इस एंगल को cos इनवर्स के रेंज के अंदर लाने की कोशिश करते हैं। ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos, क्या हम 13 पाई बाई 6 को पाई प्लस नहीं 2 पाई प्लस, क्या 2 पाई प्लस पाई बाई 6 कर सकते हैं। देखिए तो 6 दूनी 12 और 13 पाई बाई 6 कर सकते हैं ऐसा। और जान लीजिए आप लोग कि cos 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा बराबर होता है cos थीटा। क्या होता है, cos थीटा, cos 2 पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। ढक रहा होगा, लिख देते हैं यहाँ पर, cos 2 पाई प्लस थीटा बराबर होता है cos थीटा। क्या होता है जी, cos थीटा होता है। ऐसा इसलिए होता है, जो क्लास 11th में पढ़े होंगे उनको पता होगा, है ना, कि 1 पाई यहाँ हो गया और फिर यहाँ चले गए कहाँ, 2 पाई, यहाँ क्या हो गया 2 पाई, यहाँ क्या हो गया 2 पाई। अब प्लस थीटा होने के कारण किस में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, और एक्स एक्सिस पर आने के कारण ये 2 पाई का ये चेंज नहीं होगा, यानी कि cos 2 पाई प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ना, किस में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, तो cos थीटा हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos थीटा पाई बाई 6, है ना। cos 2 पाई प्लस थीटा बराबर होता है cos थीटा। ठीक है, आप लगा दीजिए। आप देख रहे हैं ये पाई बाई 6 जो यहाँ पर आया है, ये पाई बाई 6 जो आया है, अब cos इनवर्स के रेंज में आ रहा है ये पाई बाई 6, यानी कि 30 डिग्री जो है
0 डिग्री 0 और 180 के बीच में आ जाता है ना जी। ये वाला मान जो है 0 से पाई तक तो चल ही आता है। चलिए तो cos इनवर्स cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा थीटा, या cos इनवर्स cos x बराबर x हो जाएगा, यानी π/6 इसका आंसर हो गया। π/6 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो कितना नंबर प्रश्न होगा आपका 1 का 9 नंबर। ये प्रश्न है आपका साइन इनवर्स साइन 3π/5, साइन इनवर्स साइन 3π/5, ठीक है। इसका मतलब कितना डिग्री हो गया। पहले तो इसका रेंज आप जानिए। साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक। अब आप देखिए कि साइन इनवर्स साइन एक्स फॉर्मूला पढ़ा है ना आपको जी, कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर होता है एक्स। तो अगर इस फॉर्मूला को हम देखते हैं तो साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, तो उस पर तो आ गया साइन इनवर्स साइन और एक्स बराबर एक्स, यानी कि ये 3π/5 इसका आंसर हो जाता। लेकिन हम पहले ये देखें कि क्या ये जो एंगल है ये साइन इनवर्स के रेंज में आता है या नहीं आता है। अगर इसके रेंज में आया ये 3π/5, अगर साइन इनवर्स के रेंज में आ गया तब तो साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स करके इसको है ना, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स करके इसको बना लेंगे, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन पहले इसको देखते हैं कि आता है या नहीं आता है, फिर है ना, रेंज में आता है या नहीं आता है। तो क्या देखते हैं, ये 3 हो गया, ये π/5 का मतलब क्या हो गया, पाई का मतलब 180 डिग्री बटे 5, और इसको कटाएंगे कितना आएगा 3 × 5 = 15 और 5 × 30, 3 × 5 = 15 5 × 30। इसको हल करेंगे आप तो आ जाएगा 6 × 18 के 8 बाकी 1 9 1 10 108 डिग्री कितना जाता है 108 डिग्री, है ना। सब के सब हम आपके सामने कर दे रहे हैं ना, ताकि आप समझ पाएँ बातों को। 3 तो 3 हो गया यहाँ गुने π/5 का मतलब कितना हो गया 180 बटे का 5 कटाइए कितना 36 डिग्री, 36 डिग्री गुना 3 करिएगा 108 डिग्री आता है। अब देखना है हमको कि साइन इनवर्स का जो रेंज है -π/2 से π/2 तक, इस रेंज के अंदर ये 108 डिग्री आता है क्या। तो 108 डिग्री कहाँ से आएगा जी, ये प्लस में 90 तक ही गया है और ये 108 डिग्री की बात कर रहा है। तो इस रेंज में नहीं ना आया, तो अब आप ये फार्मूला अभी नहीं लगाएंगे, अभी नहीं लगाएंगे, अभी ये फार्मूला नहीं लगाएंगे, अभी ये फार्मूला नहीं लगाएंगे। अगर ये फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, तो ये तो इसका आंसर हो गया। लेकिन नहीं, ऐसा थोड़ी ना होगा, ये रेंज के अंदर आना चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं ना कि साइन इनवर्स आप इसको देख करके ना पहले इसका मुख्य शाखा मान को जानो, ये मुख्य शाखा मान होता है। और आप ये देखिए कि ये एंगल जो है इसके मुख्य शाखा मान के अंडर आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा आप बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये उस रेंज के अंदर नहीं आता है तो लगाना मूर्खता हो गया है ना। चलिए इसको हल कर लेते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे इस वक्त, क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 3π/5 को क्या हम लिख सकते हैं इसे π-2π/5। देखिए गुना करेंगे 5π में कहाँ से 2π घट गया तो 3π/5 हो गया ना। चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स साइन π - थीटा, साइन π - थीटा। तो साइन π - थीटा क्या हो जाएगा, साइन π - थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। साइन π - थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। ये क्लास 11th में आप पढ़े होंगे। π - थीटा मतलब क्या हो गया थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। ये π - थीटा का मतलब क्या हो गया थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, है ना। पाई तो यहाँ होता है, पाई तो यहाँ होता है। अब π - थीटा कुछ घटा है इसमें तो किसमें चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन और कॉस एक पॉजिटिव होता है, तो क्या हो जाएगा ये साइन π - थीटा साइन थीटा और पॉजिटिव हो जाएगा। और ये पाई है ना, पाई एक्स एक्सिस को बतला रहा है ना, तो नो चेंज भी नहीं होगा। चलिए जो क्लास 11 पढ़े होंगे वो इन बातों को समझते होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे तो उन क्या कह सकते हैं उनके लिए, उनका तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि वो अपने मन से सारे काम करते हैं,
चलिए सॉरी, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आप लोग नहीं पढ़ते तो क्या किया जाए। आइए, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा मतलब कितना, 2π/5, 2π/5। अब ये 2π/5 का मतलब कितना हो गया, तो अभी देखिए हम हल किए थे यहाँ π/5 को, पाई मतलब 180/5, तो कितना हो जाए 36 डिग्री। तो मतलब π/5 को कितना है 36 डिग्री, और 36 × 2 तो 72 डिग्री। अब 72 डिग्री तो आता है ना साइन इनवर्स के रेंज में, देखिए तो -90 से +90 के बीच 72 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 2π/5 का मतलब कितना हो गया, 2/5 का मतलब कितना हो गया 72 डिग्री, और 72 डिग्री साइन इनवर्स के रेंज के अंदर आ जाएगा। तो अब आप फार्मूला लगा दीजिए। अब ये फार्मूला लगाना उचित होगा हमारे लिए, साइन इनवर्स साइन x = x, कितना हो गया 2π/5। नहीं समझते हैं, अब दोबारा देखिए इन बातों को, ठीक ना, और जहाँ गलती करते हैं उस गलतियों को तलाशने की कोशिश करिए। चलिए हम अगले पर आते हैं। अब होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसको मिटा देते हैं और हम लोग आएंगे अब 2 नंबर पर। तो 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1 का 2 का 1 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो कुछ इस तरीके से लिखा है, tan इनवर्स √3। जिनको दिक्कत था ध्यान से देखिए, इन बातें समझ आएंगे आप। पहले tan इनवर्स का आप लोग रेंज बता दीजिए, तो कहिएगा tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, तो tan इनवर्स का रेंज होता है -π/2 और π/2 के बीच। tan इनवर्स का रेंज यही होता है, -π/2 और π/2 के बीच होता है, यानी -90 और +90 के बीच होता है। बीच मतलब बता रखे हैं आपको कि ई और ई छूट जाता है और इसके बीच की बात करता है। जो पहला वीडियो देखेंगे उनको पता होगा ना, फर्स्ट वीडियो का जाके देखिए, इन बात को समझा रखे हैं। -π/2 से π/2 के बीच की बात कर रहा है ना, ये tan इनवर्स का रेंज होता है, ठीक है। चलिए इतना जानते हैं, आइए थोड़ा सा इधर काम कर लेते हैं। tan इनवर्स आप लोग बताएंगे हमें कि tan में √3 किसका मान होता है, tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो कह देंगे आप लोग कि tan 60 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है। चलिए तो tan 60 डिग्री का मान होता है, क्लियर लिख दिए। अब आप देखिए tan इनवर्स tan x = x, tan इनवर्स tan x = x नाम का जो फॉर्मूला पढ़ा रखे हैं आपको, पढ़ाए हैं ना, tan इनवर्स tan x बराबर होता है x, ये हमारा फॉर्मूला है, पता है, जानते होंगे। क्या ये फॉर्मूला लग जाएगा, tan इनवर्स tan x = x, अगर लगेगा तो ये π/3 आपका आंसर होगा। लेकिन ये देखना पड़ेगा आपको कि π/3 जो है tan इनवर्स के रेंज में आता है या नहीं आता है। अगर tan इनवर्स के रेंज में आता है तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो π/3 तो आ ही जाएगा जी, π/3 मतलब कितना हो गया 60 डिग्री, और 60 डिग्री -90 +90 के बीच आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हो गया tan इनवर्स tan x = x, आ गया आपका आंसर π/3, सोचना ही नहीं है। अगर ये रेंज में नहीं आएगा, अगर tan इनवर्स के रेंज में ये नहीं आता, तो थोड़ा सा कुछ फॉर्मूले पर चलते, हम लोग तोड़ते, इसको तोड़ने की कोशिश करते और उस एंगल को छोटा बनाने की कोशिश करते, जब तक कि इसके रेंज में नहीं आ जाता। लेकिन ये तो रेंज के अंदर आ गया है, तो आराम से tan इनवर्स tan x = x करके हमने लगा दिया फॉर्मूला, ये हो गया π/3 आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन 2 का 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ कुछ इस तरीके से है, साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। तो आपको तो पढ़ा रखे हैं साइन इनवर्स -x होता है माइनस साइन इनवर्स x, यानी 1/2। चलिए इस माइनस को रखने देते हैं और साइन इनवर्स। अब देखते हैं हम लोग कि π/1/2 जो है 1/2 साइन में कितना डिग्री का मान होता है, तो 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ, साइन π/6, यानी कि साइन π/6 यानी कि साइन 30 डिग्री का मान जो होता है वो 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग साइन इनवर्स का रेंज को देख लेते हैं। रेंज को आप नहीं छोड़िए, रेंज को लिखते चलिए और समझते चलिए, ठीक ना। एक बार एक क्वेश्चन देखेंगे, 2 क्वेश्चन देखेंगे, 3 क्वेश्चन, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो मेरा है ना एकदम पक्का वायदा है आपसे, है ना, कि आप समझ पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको मुख्य शाखा मान, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय
निष्पत्तियों का मुख्य शाखा मान जो फर्स्ट या सेकंड वीडियो में बता रखे हैं हम, आप उसको याद रखिए है ना, वो याद रहेगा तो आप आराम से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग देते हैं साइन इन्वर्स का मुख्य शाखा मान, तो -π/2 से π/2 तक होता है। साइन इन्वर्स का तो हम यही पढ़ा रखे हैं, इस माइनस की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, माइनस को रहने दो। हम बात कर रहे हैं साइन इन्वर्स साइन एक्स, लेकिन उसमें से भी हम साइन इन्वर्स की बात कर रहे हैं कि साइन इन्वर्स एक्स का हम आपको तो यही बता रखे हैं ना कि मुख्य शाखा मान यही होता है -π/2 से π/2 तक। तो बताइए क्या π/6 ये -π/2 से π/2 तक का जो आप पढ़े हैं मुख्य शाखा मान, क्या उसमें आता है? तो कहिएगा π/6 अर्थात 30 डिग्री, और 30 डिग्री -90 और +90 के बीच आ जाएंगे कहीं ना कहीं, यानी कि रेंज के अंडर है। तो आप साइन इन्वर्स साइन एक्स बराबर एक्स नाम का जो फॉर्मूला आता है लगा दीजिए। साइन इन्वर्स साइन एक्स बराबर एक्स, सबका तो वही फॉर्मूला होता है π/6। जैसे आप पढ़े हो टेन इन्वर्स टेन एक्स बराबर एक्स, वैसे साइन इन्वर्स साइन एक्स बराबर एक्स। कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान से देखो जी, है ना, वीडियो को सही से वॉच करो, है ना। नहीं समझ में आता है फिर से स्टार्ट करो, फिर से देखो, है ना, और आपको समझ में आ जाएगा। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप ध्यान से केवल वीडियो को देखो, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हो जाएगा हमारा अब 2 का 3 नंबर। चलिए प्रश्न हमारा हो जाएगा 2 का 3 नंबर। 2 का 3 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो लिखता है tan इनवर्स -1। तो आप बता दीजिए पहले फॉर्मूला, आपको पढ़ा रखे हम। देखिए अक्सर हम फार्मूला को लिख देते हैं, आप भी ध्यान दीजिए। tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x होता है, बता दिए थे आपको। tan इनवर्स -x तो होता है माइनस बाहर निकल जाता है, tan इनवर्स x लिखा जाता है। ठीक है, तो आप भी यहाँ कर दीजिए, माइनस को बाहर निकाल के tan इनवर्स और x यानी कि 1। चलिए माइनस ये tan इनवर्स को रहने देते हैं, और आप हमें बताइए कि tan में कितना डिग्री का मान होता है 1। तो अगर आपको याद होगा तो जानते होंगे कि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है ना। tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, तो tan 45 डिग्री का मान होता है tan π/4। याद है ना आपको, π/4 बताए थे आपको, है ना, कि π/4 मीन्स कितना 45 डिग्री, π/2 का मतलब कितना 90 डिग्री, π/3 का मतलब कितना 60 डिग्री। छोड़िए आपको याद होगा ये सब, है ना, कितना लिखते रहे हम आपको बता रखे हैं, आपको पता होगा। ठीक, तो π/4 मतलब कितना 45 डिग्री, तो लिख दिया हम यहाँ tan इनवर्स tan, ये 45 डिग्री का मान था तो tan π/4 लिख दिए। अब देखिए आप लोग tan इनवर्स tan x बराबर x का फॉर्मूला लगेगा या नहीं, लेकिन उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि tan इनवर्स का रेंज क्या होता है। तो आप जानते हो tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, क्या होता है बताइए आप लोग, बताइए tan इनवर्स x का रेंज क्या होता है। तो कहिएगा -π/2 से π/2 के बीच होता है। माइनस tan इनवर्स x का रेंज जो होता है, मुख्य शाखा मान जो होता है वो -π/2 से π/2 के बीच होता है। तो -90 + 90 के बीच कहीं ना कहीं तो 45 डिग्री आ जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स tan x बराबर x। तो लगा दो, ये π/4 आपका आंसर हो गया। हाँ, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का 4 क्वेश्चन जो है हमारा ये है, कहता है कोसेक इनवर्स 2। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, कोसेक इनवर्स 2। तो ये आप कोसेक इनवर्स को रहने दो, और आप बताओ कि कोसेक में 2 किसका मान होता है, कोसेक में कितना डिग्री का मान 2 होता है। तो सिंपल सी बात है, किसका होता है, कोसेक π/3 का मान होता है, π/6, हाँ π/6 का मान होता है, यानी कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2 होता है। तो 30 डिग्री, तो आप जानते हैं कोसेक इनवर्स का रेंज क्या होता है, कोसेक इनवर्स का रेंज क्या होता है। तो आप कहेंगे इसका रेंज होता है -π/2 से π/2 तक। हम बता रखे हैं आपको कोसेक इनवर्स का जो साइन का होता है वही होता है, लेकिन फर्क क्या होता है, यहाँ पे 0 घट रहा होता है। ठीक है, तो 0 से तो यहाँ कोई लेना देना नहीं है, तो एंगल है ना, यहाँ तो 30 डिग्री की बात कर रहा है, तो 0 से तो मतलब है नहीं है, 0 तो है नहीं है। आइए तो कोसेक इनवर्स कोसेक x। ठीक है, तो आप देखिए पहले π/6 जो है ये -π/2 से π/2 के बीच
आता है या नहीं आता है? कहीं ना कहीं तो आता है, ये आता है ना जी। ये पाई बाई 6 मतलब कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री तो आ जाएंगे, -90 + 90 के बीच कहीं ना कहीं तो आ ही जाएंगे। ठीक है, जीरो के छोड़ के कह रहा था, जीरो तो छूटा हुआ पहले से ही है। फिर आता है कोसेक इन्वर्स कोसेक x बराबर x, यानी कि पाई बाई 6, ये आपका आंसर हो गया, है ना। ये जीरो को छोड़ने की बात कर रहा है, यानी कि जीरो यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो है ये नहीं है। और -π/2 से π/2 के बीच बोला, तो -π/2 से π/2 के बीच तो आ जाएंगे 30 डिग्री। क्लियर है, हो गया। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये 2 का 4 नंबर क्वेश्चन था जी, हम 6 नंबर लिख दिए। चलिए ये 2 का 5 नंबर क्वेश्चन होगा हमारा। 2 का 5 नंबर, सॉरी, cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला हम बताना चाहेंगे कि cos इनवर्स -x का फॉर्मूला आप पढ़े हैं। cos इनवर्स -x देख रहे हैं, माइनस इसको x माना जा रहा है, तो cos इनवर्स -x का फॉर्मूला पढ़े हैं ना आप लोग? तो पढ़े होंगे तो पता होगा आपको, पाई माइनस cos इनवर्स x जाता है। ठीक है, आइए तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पर लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा? पाई माइनस cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स और x का रोल कौन कर रहा है? 1/2 कर रहा है। ठीक है, बुझाओ। चलिए ये हमारा हो गया पाई माइनस cos इनवर्स। अब बताइए कि 1/2 cos में कितना डिग्री का मान होता है? तो आप कहेंगे cos π/3 का मान होता है, यानी cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो 60 डिग्री को हम π/3 लिख देंगे। अब देखिए आप, ये पाई तो आपका ठीक है, माइनस भी आपका ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक दिमाग लगाइए, क्या cos इनवर्स cos x बराबर x, ये π/3 लिखते हैं? तो आप कहेंगे पहले cos इनवर्स का हम मुख्य शाखा मान देख लेते हैं, जो होता है 0 से पाई तक, 0 से पाई तक। ठीक है, तो आप बताइए π/3 जो है 0 से पाई के बीच आ जाएंगे, 60 डिग्री तो आ ही जाएंगे ना 0 और 180 के बीच। चलिए लगा दीजिए, क्योंकि हमारा π/3 हल करेंगे इसको, तो जाएगा 2π/3। अच्छा है ना जी, 2π/3। ठीक है, चलिए 1500 हम केसीसी दिए थे किसान को, या जो भी छोटा छोटा लोन था सबको दिए थे, लेकिन उसमें 1 पैसा हम कमीशन नहीं दिए। और ये बैंक जो खुला संसार टोकर पर। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अभी हमारा 6 नंबर क्वेश्चन होगा, 2 का 6 नंबर क्वेश्चन। ये लिखता है cos इनवर्स √3/2। तो ये हमारा cos इनवर्स, बताइए √3/2 cos में कितना डिग्री का मान होता है? तो आप कहेंगे cos 30 डिग्री का मान होता है। cos इनवर्स cos π/6 का मान √3/2 होता है। √3 क्या होता है? √3/2 के समान होता है, तो cos π/6 का मान होता है, यानी cos 30 डिग्री का मान होता है, √3/2 होता है। तो आप बताइए cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा, या cos इनवर्स cos x बराबर x, ये π/6 इसका आंसर कर दें। तो आप लोग कहिएगा कैसे? तो देख लीजिए आप, cos इनवर्स का रेंज क्या होता है? 0 से पाई तक, 0 से पाई तक, और 0 और पाई के बीच, 0 और पाई तक, 0 से पाई तक के बीच में आ ही जाएंगे ना ये π/6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए